कर्व फिटिंग। आज के टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले मैं जब 10th-12th पे जाता हूँ और एक बार आपको 10th-12th का थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूँ कि 10th-12th में आप लोग कर्व को फिट कैसे करते थे या वहाँ पे क्या होता था और अब क्या चेंज है। 10th-12th में आप लोग को एक सपोज इस टाइप से कोई भी पॉइंट दे दिए जाते थे 1,2, 2,3 सपोज 2 पॉइंट, और आप लोग इसको ड्रा कर लेते थे, यहाँ पर प्लॉट कर लेते थे। 1,2 मीन्स यहाँ और 2,3 मीन्स यहाँ, 2 पॉइंट आ गए, ठीक। और बाई चांस आपसे कहा जाए कि यहाँ एक लाइन ड्रा कीजिए तो आप लाइन भी ड्रा कर सकते थे। लेकिन अगर बाई चांस 3 पॉइंट आ गए 1, 2, 3 और वो एक लाइन में है यहाँ पर तो भी ड्रा हो जाता था। लेकिन अगर बाई चांस 3 पॉइंट है, तीनों एक ही लाइन में नहीं है, स्ट्रेट लाइन में, तब आपसे बोला जाए कि एक लाइन ड्रा कीजिए, तब आपसे नहीं होता था। अब वो काम भी हम करेंगे कि 3 पॉइंट्स से पास होने वाली बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन या बेस्ट फिट कर्व या बेस्ट फिट पैराबोला या बेस्ट फिट कोई भी हाइपरबोला, वो क्या होगा वो फिट करना है हमको। अब इन लेक्चर्स में हम लोग वो स्टडी करेंगे। मतलब नया क्या है आज अब के लेक्चर में 10th-12th में और बीटेक में डिफरेंस वो यही है। अभी तक हम लोग 2 पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन में होते थे उन्हीं पे ड्रा कर सकते थे, 3 पॉइंट होते थे उनको भी स्ट्रेट लाइन में होते थे, ड्रा कर सकते थे। लेकिन अगर 3 पॉइंट 1, 2, 3 दोनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं बाई चांस, या 4 पॉइंट हैं या इनफाइनाइट पॉइंट हैं, यहाँ 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 ये, अब ये पॉइंट है, अब स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, तो एक बेस्ट फिट होती है, इसीलिए इसका नाम मैं बता रहा हूँ कर्व फिटिंग या बेस्ट फिट वगैरह नाम से। तो एक बेस्ट फिट होती है जो कि जनरली सभी को लगभग सेटिस्फाई करके निकल जाती है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, बस पॉइंट प्लॉट कर देते थे हम लोग और वही कर लेते थे, ठीक है। इसको हम लोग डॉट डायग्राम या स्कैटर बोलते थे। ये जो एक्स और वाई होते थे हम लोग के, इनके बीच में हम लोग क्या करते थे, रिलेशंस वगैरह निकालते थे, रिलेशनशिप निकालते थे। और वो रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन में, मतलब एक इक्वेशन में नहीं निकालते थे, बस डॉट 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 करके काम छोड़ देते थे डॉट डायग्राम या स्कैटर से। ये जो था आप लोगों का अप्रोक्सीमेट नॉन मैथमेटिकल रिलेशन होता था। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, कर्व फिटिंग में हम लोग एग्जैक्ट रिलेशनशिप निकालेंगे 2 वेरिएबल्स के बीच में, वो भी अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में, यानी कि y = mx + c टाइप की स्ट्रेट लाइन, या इस टाइप से, या इस टाइप से, या y = 4max इस टाइप से, y², मतलब कुल मिला के पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स या इस टाइप की कोई भी जिनका नाम भी हमें मालूम नहीं है। सपोज ये डेटा दे दिया, कोई 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट या 3 पॉइंट है, और वो बोल रहा है कि इस तीनों पॉइंट से एक ऐसा लाइन ड्रा करो जो कि ax + bx², ये इक्वेशन है, अपॉन यहाँ कर दो +c√x मालूम ही नहीं है ये किस टाइप की इक्वेशन है, क्या है, हाइपरबोला तो नहीं है, पैराबोला भी नहीं है, हमें नाम भी मालूम नहीं है। उसके बाद भी हम एक ऐसी इक्वेशन, ये इक्वेशन फिट करेंगे जो इन तीनों को सेटिस्फाई करती होगी। समझ रहे हैं? फिर से समझो, ये कोई 3 पॉइंट हैं, 3 है, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, इन तीनों चारों पॉइंट से एक ऐसी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन या कर्व ड्रा करनी है जिसका नाम वो पहले से फिक्स करके चलेगा कि इस फॉर्मेट की ही बनाइए, ऐसे फॉर्मेट हो, इस टाइप का फॉर्मेट हो, किस टाइप का फॉर्मेट वो बोलेगा, आपको उसी टाइप की इक्वेशन आपको बनानी है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन ड्रा करनी है जो कि उन सभी पॉइंट को लगभग सेटिस्फाई करके जाए। 100% की बात नहीं हो रही है, ठीक है। कर्व फिटिंग जो थी मैं बताई, एग्जैक्ट रिलेशनशिप बताती है 2 वेरिएबल्स में, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं था, राइट है। ये जो थी आप लोगों की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। इट इज़ वेरी यूजफुल इन द स्टडी ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये टॉपिक आप लोगों का आगे चल के, मतलब 1-2 लेक्चर के बाद जब कोरिलेशन रिग्रेशन आएगा तो वहाँ भी काफ़ी हेल्प करेगा आपकी, इन सब के बाद, जब मोमेंट वगैरह सब ये, इसके बाद भी काफ़ी हेल्प करेगा आप लोगों की वहाँ पर भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो कर्व फिटिंग है उसको हम डिफरेंट नाम से या डिफरेंट टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकली से, ग्रुप एवरेज से, लीस्ट स्क्वायर जो हम लोग करेंगे, मैं बता रहा था आपको लीस्ट स्क्वायर, उससे, या मेथड ऑफ मोमेंट से, इन सब से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो सिलेबस में है वो है लीस्ट स्क्वायर, तो हम केवल लीस्ट स्क्वायर से ही करेंगे। यानी कि आपके पास कर्व फिटिंग नाम से आए, लीस्ट स्क्वायर नाम से आए, या एक और बताया मैंने बेस्ट फिट नाम से, इन तीनों चारों नाम से कभी भी कुछ भी आए, आपको यही करना है जो हम करने वाले हैं। अब कैसे कैसे होगा जरा समझ लेते हैं आगे चल के जरा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कर्व फिटिंग में मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, राइट है जी। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर प्रोवाइड्स ए यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज टू दैट
कांस्टेंट एंड हैंस सजेस्ट ए कर्व ऑफ बेस्ट फिट टू द गिवन डेटा। चलिए, तो हम लोग कर्व फिटिंग पे बात कर रहे थे। कर्व फिटिंग में कर्व फिटिंग नाम से आए या बेस्ट फिट आए या लीस्ट स्क्वायर नाम से आए, इन सभी से आपको करना वही है जो हम लोग पूरे लेक्चर में अब करने वाले हैं। एक ही मेथड है इसका, ठीक है। यानी हम लोगों को डेटा गिवन होगा इस टाइप से। सपोज अभी तक 10-12 में क्या करते थे आप लोग, जरा सोचो। एक इक्वेशन गिवन होती थी x² + 1 और आपसे कहा जाता था कि इसको इस टाइप से 1 2 3 पर डेटा बना के दिखा दो। तो 1 की वैल्यू यहाँ रखते थे 1² + 1 2 2 2 जा 4 + 5 3 3 जा 9 और 10, ये डेटा बन गया। अब ये इक्वेशन गिवन नहीं होती, अब ये डेटा गिवन होता है। डेटा की हेल्प से ये इक्वेशन फाइंड करनी है। तो नया क्या है आपके लेक्चर में? आपके लेक्चर में ये है कि डेटा गिवन है, डेटा से वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। बस इक्वेशन का फॉर्मेट आपको मालूम हो या क्वेश्चंस के अंदर गिवन हो। अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, ये गिवन ही नहीं है कि इस फॉर्मेट का बना हो, तो फिर नहीं बनेगा। पहले वो बताएगा कि इस फॉर्मेट का ही बना के दिखाइए, तो आप लोग बना सकते हैं। या कोई दूसरा फॉर्मेट जैसे ये है, सपोज एक फॉर्मेट और ले लेता हूँ, ax + b√x, ये ले लेता हूँ। अब इस डेटा से ये फॉर्मेट भी बन सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अब जो होगा वो होगा बेस्ट फिट। समझ रहे हो, ये बेस्ट फिट ये क्या करता है, 100% फिट नहीं करता है डेटा को, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है काफ़ी बार। तो जैसे ये है, सपोज 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट है। अब 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है, सबको दिख रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है, तो गलत है ना। लेकिन अगर हमको चाहिए ही चाहिए स्ट्रेट लाइन, भाई 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में हो या ना हो, एक बेस्ट फिट तो बताइए। जैसे बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, हम पूछते हैं बेटा इसको सॉल्व करके बताइए, वो कह रहा है सर मुझ पर नहीं आता है। हम कहते हैं जितना आता है उतना तो बताइए। अब बोड़ा हुआ है, नहीं सर मुझ पर आता ही नहीं है, मैं कैसे करूँ? मैं कहा बेटा 1% तो आता है, 0% भी आता है, कुछ तो बोलिए। तो वो कुछ बोलेगा तभी तो आगे हम बताएंगे कि उस पर कहाँ तक आता है उसके आगे। तो जितना भी स्ट्रेट लाइन बेस्ट फिट हो सकती है, बेस्ट फिट उतना वो करके दिखाएगा। अब ये प्रोसेस पूरा कैसे होगा वो जरा देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इस प्रोसेस में ऑब्वियसली एक फॉर्मूला आएगा। पहले हम आपको एक फॉर्मूला दिखा देता हूँ जिसको नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर्मूला होगा जिसको नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूँ वो सारे फॉर्मूले, तो डरा देता हूँ तुम लोगों को कि कैसे कितने टाइट क्वेश्चन हैं, मतलब फॉर्मूले हैं। ये है फॉर्मूले, ये आधे फॉर्मूले हुए अभी, लेकिन ये बहुत ईजी है याद करना। कैसे इनको जनरेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे अगर बाई चांस स्ट्रेट लाइन पूछेगा तो ये 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए जिनको नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर्मूला वर्ड तो मैं इसलिए कह रहा हूँ हम लोग फॉर्मूला याद करके आते हैं, फॉर्मूला, नहीं तो ये नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं। दूसरा, अगर बाई चांस पैराबोला की बात आएगी तो आपको ये 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, यानी कि नॉर्मल इक्वेशन। और अगर ये कर्व है तो ये आंसर होगा, ये है तो ये होगा, और ये कर्व है तो ये होगा, क्योंकि कर्व तो कोई भी दे सकता है। वो इन 4 कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वेशन दी बस मैंने, लेकिन वो तो इन सबसे भी अलग। देखो अभी बना देता हूँ हैंड टू हैंड। a√x + b/√x + c और x की पावर 1/10 कर लिया। अब बताओ, ये तो किसी से भी मैच नहीं हो रही, एक नई इक्वेशन बन गई। इसकी इक्वेशन यानी इसके फॉर्मूले अलग बनेंगे, हर एक के फॉर्मूले अलग बनने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं उसके बाद भी कह रहा हूँ कि बहुत ईजी टॉपिक है, तो कुछ ना कुछ तो है। अब मैं आपको इन फॉर्मूले को जनरेट करना बताता हूँ कि कैसे ये जनरेट हुए। इस वाली इक्वेशन से ये 2 फॉर्मूले कैसे जनरेट हुए, जिनको हम नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर्मूला नहीं बोलेंगे कभी भी। मैं आपको धीरे धीरे फॉर्मूले से नॉर्मल इक्वेशन में लेके आऊँगा। पहले मैं फॉर्मूला बोलूँगा, धीरे धीरे नॉर्मल का इक्वेशन पे हम लोग आ जाएंगे। तो ऐसे ये है आपके पास एक इक्वेशन, इस इक्वेशन की 3 नॉर्मल इक्वेशन होंगी। ये कैसे बनी है जरा मैं फिर बैक जाता हूँ और एक पे बात कर लेते हैं। जरा बहुत ईजी है, आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे हुआ ये जरा बस समझिए, कैसे फॉर्मूले जनरेट होते हैं आप खुद समझ गए होंगे। अगर हमारे पास डेटा गिवन है और फॉर्मूला गिवन है जिसको हम नॉर्मल इक्वेशन बोल रहे हैं, बस ये रख दीजिए डायरेक्ट आंसर। और नॉर्मल इक्वेशंस जो मैं आप बताऊंगा वो आपको लर्न नहीं करनी है, समझनी है बस। अगर वो समझ लेते हैं तो बस डेटा आपके पास होगा ही होगा, ये तो देगा ही ना, इसके बिना थोड़ा ना होगा। यहाँ पर 1 2 3 जो भी देगा 5 6 7 वो डेटा उठा के फॉर्मूले में रख देंगे और आंसर। तो फॉर्मूला यानी कि नॉर्मल कर्व, नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनेंगी जरा देखते हैं। चलिए, इस टाइप की कोई भी इक्वेशन गिवन हो, कोई भी, ये हो या आगे भी हो, आप उसको सामने रखें पहले स्क्रीन पर। ये कुछ ऐसे है जैसे आप एक पेंटर हैं, पेंट करना चाह रहे हैं आप, और आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट जैसा ही आंसर देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने वो ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को अपने सामने रख लिया है। अब इस जैसा ही हमको इक्वेशन ड्रा करनी है, तो उसके लिए जो फॉर्मूले हैं, नॉर्मल इक्वेशन है, वो कैसे बनती है समझिए। सबको पता है x का कोफिशिएंट b है,
मालूम है, यही होता है, ऐसे पढ़ा जाता है इसको कि b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। लेकिन मैं इसको उल्टा पढ़ रहा हूँ कि b का कोफिशिएंट x है और a का कोफिशिएंट 1 है। इसको ऐसा पढ़ के समझ के चलिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। a का कोफिशिएंट 1 और b का कोफिशिएंट x, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अब सुनिए जरा, इस 1 से दोनों साइडों में लेफ्ट में और राइट में मल्टीप्लाई कर दीजिए और समेशन ले लीजिए। क्या बताया फिर समझो, 1 से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कीजिए। अगर यहाँ 5 होता तो 5 से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करके समेशन ले लीजिए। मैं ले लेता हूँ जरा। तो जैसे ही मैंने ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, a प्लस बी एक्स हो गया और समेशन भी लगा दीजिए। दूसरा, अब x है, x से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कीजिए और समेशन ले लीजिए, यानी कि x और y समेशन ले लिया। और जब यहाँ लगाऊंगा तो a समेशन x प्लस समेशन बी एक्स स्क्वायर। बस ये कहानी खत्म, बस फॉर्मूला आंसर आ गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा इसको और एक्यूरेट बनाना है, बाकी ये आंसर हो चुका है, यही था वो, ठीक है। दिखाना चाहो तो ये देख लो, यही है वो, ये वही लाइन है जो मैंने आंसर में दी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और एक्यूरेट बनाना चाह रहा हूँ। एक्यूरेट मीन्स ओ फिर चला गया, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं फिर से। समेशन y इक्वल टू समेशन a प्लस समेशन बी एक्स और दूसरा हो जाएगा समेशन एक्स वाई इक्वल टू a एक्स प्लस समेशन बी एक्स स्क्वायर। समझिए, b कांस्टेंट है, बाहर आ सकता है, b कांस्टेंट है, बाहर आ सकता है समेशन के, a कांस्टेंट है, बाहर आ सकता है, a कांस्टेंट है, बाहर आ सकता है। वेरी गुड। अब मैं क्या करता हूँ, इसको b को हटाओ और b को लिख दो बाहर, इस b को हटाओ और b को लिख दो बाहर, इस a को हटाओ एक तरह से, यहाँ लिख दो बाहर, अंदर बचा 1, इस a को हटाओ और बाहर लिख दो, लिख दिया। अब देखो ये वाली लाइन जरा, बिल्कुल इसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है, बिल्कुल प्योर है, यहाँ भी प्योर है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है। समेशन a समेशन 1 समेशन 1, ऑब्वियसली समेशन 1 to n चल रहा होगा, जो लिखा नहीं जाता जनरली, यहाँ शॉर्ट में छोड़ देते हैं हम लोग। ऑब्वियसली यहाँ लिखा होगा 1 to n। जब 1 को nth टाइम तक ऐड करोगे आप, यानी 1 प्लस 1 प्लस, जरा थोड़ा सा फिर से समझो, 1 को 5 टाइम ऐड करके देखते हैं जरा, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 को 5 टाइम्स ऐड करने का मतलब 5 आंसर आएगा, 1 को 6 टाइम ऐड करने का मतलब 6 आएगा, 1 को nth टाइम ऐड करने का मतलब n आएगा। सिंपल सा फंडा है, कोई बड़ा काम नहीं है। अगर 1 को मैं 2 टाइम ऐड करूं, जी जी, तो समेशन 1 आप लोग को समझ में आ चुका होगा। समेशन 1 का मीनिंग है, अगर आप 1 को जितनी बार भी ऐड करते हो n ही आता है, मतलब सॉरी 1 को अगर आप 3 टाइम्स ऐड करोगे तो 3 आएगा, 1 को अगर आप nth टाइम ऐड करोगे तो n आएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ इस समेशन को हटाऊंगा और इसकी जगह n लिख दूंगा, an या na बात एक ही, कुछ भी लिख दीजिए। अब मैं आपको फेयर आंसर दिखाना चाहता हूँ, ये वही आंसर है जो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रा की है। तो कोई भी इक्वेशन गिवन हो, उससे नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करने का ये मेथड है। इसको लर्न नहीं करना कहते, बस समझना कहते हैं, समझ के काम बनाइए। जैसे ये है, मैं इसको भी कर देता हूँ, नेक्स्ट एक मैं आपको दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, a का कोफिशिएंट 1 है, b का कोफिशिएंट x है, समझ लीजिए आराम से, c का कोफिशिएंट x स्क्वायर है जी जी। तो a का कोफिशिएंट हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसकी नॉर्मल इक्वेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो नॉर्मल इक्वेशन को कैसे ड्रा किया जाता है हम लोग जरा वो समझ लीजिए। नंबर 1, सबसे पहले ये देखो कांस्टेंट को, ये कांस्टेंट है सभी, a b c, अगर d है तो e f g h i j, ये स्ट्रेट लाइन है ऐसी, y इक्वल टू mx प्लस c। बस इसको ऐसा लिख दिया है, समझ रहे हैं। ये सेकंड ऑर्डर की पैराबोला है, तो हम लोगों ने ये पढ़ी नहीं है पहले, ये दूसरे वाली पैराबोला पढ़ते थे आप लोग, ये सेकंड डिग्री की पैराबोला है, यहाँ लिख देना चाहे तो। अब यहाँ पे जरा देखिए, a का कोफिशिएंट है 1, उसको लिख लो कहीं पे भी या माइंड में आप लोग सोच के रखो। b का कोफिशिएंट है x, 1 और x 2 हो गए। c का कोफिशिएंट है x स्क्वायर भी ड्रा कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे की स्टोरी, इस इक्वेशंस में दोनों साइडों में LHS और HS में 1 से मल्टीप्लाई करो, समेशन ले लो, x से मल्टीप्लाई करो, समेशन ले लो, x स्क्वायर से समेशन ले लो। मैं करूँ, चलिए जरा सबसे पहले 1 से कर देता हूँ। तो ये हो जाएगी समेशन y इक्वल टू a समेशन 1 या समेशन a, मैं इसको बाहर लूँगा अभी लेकिन वेट कर लेता हूँ, ठीक है, b समेशन x प्लस c समेशन x स्क्वायर।
नेक्स्ट x से मल्टीप्लाई कीजिए इसी को, ध्यान रखिए इसी को करना है, ऊपर वाली को नहीं, इसको नहीं, ये तो खुद बन के आई है बेचारी, ये है ओरिजिनल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, x से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा एक्स वाई और साथ में समेसन a समेसन x प्लस b समेसन एक्स स्क्वायर प्लस c समेसन x का क्यूब। ये नॉर्मल कर्व है, 2 मार्क्स तो इसी के हैं, केवल नॉर्मल कर्व बनाने के, नॉर्मल इक्वेशन बनाने के। तो नॉर्मल इक्वेशन बनाने के 2 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात है। और आपने पीछे मीन मीडियन मोड पे ही इतने दिन दे दिए 2 मार्क्स के लिए, ये 2 मार्क्स की अकेली नॉर्मल इक्वेशन है। तो x से हो गया, अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई का समेसन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का 3 प्लस सी समेसन एक्स का 4 हो गया। अब मैं इसको फेयरली लिख देता हूँ जरा, जो अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये रहा, बताइए सेम है जो मैंने लिखा है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थर्ड जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फाइंड द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ दिस, ठीक है, या फिट द कर्व दिस। तो जो इसकी इक्वेशन निकालनी है, ऑब्वियसली x का जो कोफिशिएंट है वो a है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, देखो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा x का कोफिशिएंट a से डायरेक्ट मल्टीप्लाई ax, सॉरी a का कोफिशिएंट क्या है x, समझ रहे हैं। फिट द कर्व इक्वेशन ये है, a का कोफिशिएंट है x, अब x से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स वाई समेसन साथ में a समेसन एक्स स्क्वायर प्लस b समेसन x का क्यूब। अब की बार b का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई समेसन साथ में और a समेसन x का क्यूब प्लस b समेसन x का 4। सिंपल सा फंडा है, फेयरली लिख देता हूँ आपको, ये रही, ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट करिए जी, स्टार्ट करें जरा। फिटिंग द कर्व दिस, ऑब्वियसली a का कोफिशिएंट x है, तो x से हैंड टू हैंड मल्टीप्लाई करके देख लो इसका, बाद में समेसन लगा दो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब x से करूँगा तो a समेसन एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ एक चीज़ है जरा ध्यान देने वाली, p अपॉन एक्स को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा समेसन b। और जब कांस्टेंट का समेसन लेते हैं तो ये हो जाता है nb, ये चीज़ थी यहाँ समझने वाली, nb, क्योंकि b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर 1 बचेगा, 1 का समेसन n, ठीक है, तो ये हो जाएगा nb। अब आगे चलिए जरा, अगर आपने गलत किया है तो जरा समझ लें। नेक्स्ट टाइम ये है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स से करूँगा तो y अपॉन एक्स समेसन साथ में इक्वल टू, जब यहाँ से करूँगा x से x कैंसिल तो a बचेगा, सिंगल a का समेसन होता है na प्लस, और ये हो जाएगा b समेसन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर मैं फेयरली करना चाहूँ तो ये रहे दोनों आंसर, कोई गलत तो नहीं किया मैंने। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं इसको फटाफट आगे बढ़ा के तुमको बता देता हूँ जरा क्या है जी। फिट द कर्व दिस, देखने में थोड़ी टफ लग रही है इक्वेशन, कोई बात नहीं। a का कोफिशिएंट 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किया, x b का कोफिशिएंट 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स से देखो ये किया हो गया, एक्स स्क्वायर से किया, देखो ये मल्टीप्लाई, कोई बड़ा काम है ही नहीं, बच्चों का गेम है। फिटिंग द कर्व दिस क्या है, ये वाली इक्वेशन देखने में देखो थोड़ा अलग है, अजीब सा है, यहाँ इन सबसे अजीब है, कैसे सी नोट आ गया, कोई बात नहीं। पहले देखो कांस्टेंट क्या है, सी नोट और सी1, अभी तक हम लोग ABC पढ़ रहे थे, अब सी नोट आ गया, कोई बात नहीं। सी नोट को एक ही तरह बिहेव करेगा, नहीं सी नोट का जो आप लोगों का कांस्टेंट है वो है ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसके कोफिशिएंट है सी नोट का कोफिशिएंट x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहा। अब C1 का है √x, और √x से हम लोग ऐसे करते हैं, √x से मल्टीप्लाई और √x। अब नेक्स्ट अगला ले लो, यहाँ पर a का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर से कर दिया, हो गया काम, डॉट डॉट डॉट, कोई बड़ा काम है ही नहीं, बस इतना ध्यान रखना है। a b c, अगर 3 है तो 3 ही इक्वेशन आएंगी, यहाँ पर a b c तो 1 2 3, यहाँ पर a b c 1 2 3, a और b 2 ही हैं तो 2 ही आएंगी, a और b 2 हैं तो 1 और 2 ही आएंगी, 1 और 2 2 हैं तो 2 ही आएंगी, यहाँ पर 1 2 2 हैं तो 2 ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है, a का कोफिशिएंट है e की पावर समथिंग, अरे कुछ भी हो कांस्टेंट में, हमको टेंशन नहीं लेनी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो। फॉर्मेट अगर ऐसा आता है तो x को नीचे पहुंचा दो, इस फॉर्मेट में बना लो, बस b का कोफिशिएंट 1 अपॉन x, फिर आगे की स्टोरी वही है। तो अभी तक तो जो आपको मैंने सिखाना चाहता था लगभग 80% काम हो गया, अब आपको कुछ नहीं समझना है, अब केवल काम करना है, समझने वाला काम खत्म, अब केवल और केवल प्रैक्टिस करना है अपने कुछ प्रॉब्लम्स पर जी। एग्जाम्पल में फाइंड द बेस्ट वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यानी स्ट्रेट लाइन। फिट द डेटा है ये, यानी ये डेटा कुछ इस टाइप से स्ट्रेट लाइन बनानी है जो स्ट्रेट लाइन इन सबको सेटिस्फाई करती हो, इनडायरेक्टली इसका मीनिंग यही है। अब पूरा साइंस कर्व फिटिंग का यही तो था, मैंने आपको यही तो बोला था
कि आपके पास 2 3 5 ऐसे कुछ 5 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 5 पॉइंट हैं। इन पांचों पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन का सिंबल आपको पता है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस सी या y इक्वल टू a प्लस bx। बात तो एक ही है, दोनों स्ट्रेट लाइन ही तो हैं। यहाँ स्लोप m है, यहाँ स्लोप b है, यहाँ एक c है, c की जगह a है। बस मैं अब इसको प्रेफर करूंगा पूरे ही लेक्चर्स में, अब या आने वाले कुछ लेक्चर्स में इसी को प्रेफर करूंगा, क्योंकि ए बी सी डी एक साथ चलता है। यहाँ एम चल रहा है, यहाँ सी चल रहा है, अचानक से सर्किल आ गया, सर्किल में एच और के आते हैं, तो बच्चा तो वहीं कंफ्यूज रहेगा, कभी एच कभी के कभी एम कभी सी, परेशान रहेगा। इसलिए पूरे ही कर्व फिटिंग में ए बी सी, अगर जरूरत पड़ी तो डी, जरूरत पड़ी तो ई एफ जी एच डॉट डॉट डॉट, जरूरत पड़ती रहेगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एम सी, अचानक से पैराबोला आ गया है, हाइपरबोला आ गया या सर्किल आ गया, तो उसमें सेंटर होते हैं एच और के माइनस एच के, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो नहीं करेंगे हम लोग। अब स्ट्रेट लाइन को जनरली हम लोग ऐसे ही ड्रा करेंगे, वो कहे या ना कहे। अगले क्वेश्चन में वो कहेगा ही नहीं, वो केवल स्ट्रेट लाइन ही बोलेगा। अगर वो केवल नाम भी दे देगा तो भी हमको ड्रा करना ही है। जैसे वहाँ था हीट इक्वेशन वगैरह में, अगर उसने बोल दिया कि 1 डायमेंशन हीट है, तो आपको पता होना चाहिए 1 डायमेंशन हीट की इक्वेशन क्या होती है। तो अब हमें कुछ एक ऐसी इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन निकालनी है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जिसके अंदर ये वैल्यू सबको सेटिस्फाई कर दे। यानी इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। सपोज a की वैल्यू सपोज 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो आंसर आ गया 1 प्लस 2x। बस यही चाहता था वो, लेकिन ये आंसर है कि नहीं, नहीं मालूम। अब यहाँ 0 रख के देखिए x की वैल्यू, आंसर 1 आना चाहिए। फिर 1 रखिए यहाँ पर तो 2.9 आना चाहिए, और 2 रखो 4.8। दूसरी बात, ये 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं चलता है, 100% एक्यूरेसी नहीं देता है। इसका नाम ही है बेस्ट फिट। अगर आप लोग कहेंगे कि इन 3 पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ड्रा करो, कैसे हो जाएंगे भाई, ये तो सीधी निकलेगी ना। हो सकती है तीनों में से किसी को भी सेटिस्फाई ना करें, हो सकता है किसी एक को करे, 2 को करे, लेकिन 100% गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि ये टॉपिक ही बेस्ट फिट है। ये तो अपना जितना हो सकता है उतना काम करके देगा, क्योंकि बच्चा पहले ही कह चुका है सर मुझ पर ज़्यादा नहीं आता है। अब मैं कहूँ कि नहीं तो गलत कर दिया, तो बच्चा तो पहले ही कह चुका था सर मुझ पर ज़्यादा नहीं आता है। अभी आप जो पूछ रहे हैं, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सॉल्व करके दे दूंगा आंसर। चलिए ठीक, तो अब वही करना है। तो सबसे पहले वो इक्वेशन लिख लो, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप एक पेंटर हैं, आप ड्रा करना चाह रहे हैं पेंटिंग, और देख के कि भाई कैसी पेंटिंग बनानी है, तो सबसे पहले आप वो इक्वेशन लिखिए जिस इक्वेशन जैसी इक्वेशन आपको बना के देनी है आंसर। तो वो लिख ली मैंने। दूसरी बात, अब आप इसकी नॉर्मल इक्वेशन लिख के दिखाइए यहाँ पर, जो मैंने अभी आपको बताया। अब मैं आगे नहीं बताऊंगा बार बार, सीधी डायरेक्ट लिखूंगा। नॉर्मल इक्वेशंस ड्रा करके दिखाइए इसकी, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये लिख दी मैंने, क्योंकि इससे पहले मैं कर चुका हूँ। आइडिया दूँ तो दे देता हूँ। a का कोफिशिएंट 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया ये। b का कोफिशिएंट x है, x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। बस सिंपल सी कहानी है। हमको चाहिए क्या, हो क्या रहा है ये, हमें किसी भी तरह से a चाहिए और b चाहिए, a की वैल्यू और b की वैल्यू चाहिए हमें किसी भी तरह से, क्योंकि अगर वो दोनों निकल जाएंगी तो ये भी निकल जाएगा पूरा। भाई यही तो आंसर चाहिए था, यही तो पूछ रहा है। फाइंड द बेस्ट वैल्यू ऑफ a एंड b। बोल चुका है वो बेस्ट वैल्यू चाहिए, उसको भी पता है कि ये पांचों के पांचों एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो इसलिए उसने पहले ही बोल दिया है बेस्ट वैल्यू। अगर वो बोले या ना बोले, हम अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, आंसर जो आएगा वही आंसर है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो a और b की वैल्यू बता रहे थे हम लोग किसी भी तरह से, a और b। तो हमारे पास ये आ गई। अब जरा मुझे ये बताएं, y की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो क्या हम समेशन y नहीं निकाल सकते? यहाँ समेशन y निकल जाएगा, सबको ऐड कर दो। क्या मैं समेशन x नहीं निकाल सकता? क्या इन सबको ऐड कर दो। क्या मैं समेशन xy नहीं निकाल सकता? क्या निकाल सकता हूँ, दोनों की मल्टीप्लाई करके। लेकिन मैं ऐसे ऐड नहीं करूँगा, मैं एक टेबल जनरेट करूँगा, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, जब कभी भी समेशन आए टेबल जनरेट कर लो बिना सोचे समझे। समेशन आ गया, टेबल जनरेट होनी ही है या करनी चाहिए। हाँ, हम इसको बिना टेबल के भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ बार बार, समेशन है तो टेबल है। बस समेशन आ गया, यहाँ टेबल बना दीजिए। समेशन y का मतलब पहले मैं क्या करूँगा, एक x का कॉलम एक y का कॉलम। इसीलिए मैं आपसे पहले ही कह रहा था टेबल जरूर बनानी आनी चाहिए। पहले दिन से कह रहा हूँ, टेबल आपको पीछे नहीं छोड़ेगी। तो टेबल में डाउट ही नहीं होना चाहिए, सोचने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। टेबल अगर आता है उसके अंदर कंफ्यूजन होता है तो बेटा फिर प्रॉब्लम है। 2 मार्क्स होते हैं इसके, लगभग 4 मार्क्स या 3 मार्क्स होते हैं इसके, अगर 10 मार्क्स में क्वेश्चन कन्वर्ट होता है तो 2 और 4 इसके 6 हो गए, बाकी रिमेनिंग कैलकुलेशन के। ठीक है, अगर 5 मार्क्स का है सपोज, तो फिर 2 इसके और 1 नंबर कैलकुलेशन का। ऐसे ये 2 नंबर से कम का टेबल नहीं बनता है, टेबल 2 मार्क्स का है आपका।
समझ रहे हैं, ये 2 मार्क्स का है और 2 मार्क्स का ये 4 तो पक्के मिलना ही मिलना है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 का ये 4 का ये 2 नंबर से ज़्यादा का नहीं होता कभी भी। चलिए, तो टेबल के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है बाई की, तो बाई मैंने यह निकाल दिया, लो जी आ जाएगा। एक्स की चाहिए समेसन एक्स की, ये आ गया। एक्स वाई की, एक्स वाई यहाँ आ जाएगा। स्पीड बनी हुई है वो इसलिए क्योंकि इस पर हमने बहुत टाइम दिया है, एक लिमिटेशन भी क्रॉस कर दी हमने, क्योंकि मीन मीडियन मोड पे पूरा एक वीक दे दिया था हमने, पूरा वीक 7 डेज लगभग, वो इसलिए कि आप लोग आगे चल के स्पीड बन जाए फिर। ठीक है, चलिए एक्स और वाई, अब है एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ समेसन एक्स स्क्वायर, यहाँ समेसन एक्स वाई। अगर मैं फेयरली करना चाहूँ एक्स की वैल्यू रख दूंगा यहाँ 0 1 2 3 4, वाई की वैल्यू ये रख दूंगा, बस रखने में टाइम ही वेस्ट करना है, अदरवाइज सब रख देंगे आप लोग। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ रख दूंगा, अगर फेयरली करना चाहूँ तो ये कर दिया मैंने। आ गया जी, बताइए एक्स की वैल्यू ये, वाई की दोनों मल्टीप्लाई, ये सब कुछ। इनका समेसन भी नीचे लिख दिया है। हाँ मैंने समेसन नहीं लिखा है, थोड़ा टाइप करने में प्रॉब्लम आ रही थी, अदरवाइज आप लोग लिख दीजिए। यहाँ मैं लिख के दिखा दिया था समेसन, तो यहाँ समेसन भी लिख दीजिए। अब ये सब वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम, डायरेक्ट ये सब वैल्यू उठा के रख दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, या इसमें सेकंड और थर्ड में रख दी हमने, ये आ गई। इस इक्वेशन में आप देख रहे होंगे एन की वैल्यू और है, एन की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5। फिर से समझो, एन होता है कितने एंट्रीज गिवन है, 1 2 3 4 5, ये 5 है, यहाँ 5 रख दिया। देखो ये इसको देखा, बाकी सब तो कौन यहाँ से मिल जाएगा, बाकी सब तो समेसन से मिल जाएगा, यहाँ समेसन नहीं था, एन की वैल्यू थी, एन की वैल्यू इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ रख देंगे। आपके पास 2 वेरिएबल हैं ए और बी, 2 ही इक्वेशन है, और एक आपके पास कैल्सी है। आप कैल्सी में जाइए, मोड में जाइए, 3 टाइम्स प्रेस कीजिए मोड को, उसमें एक ऑप्शन आया था इक्वेशन का। इक्वेशन में 2 ऑप्शन आएंगे, अननोन 2 है कि अननोन 3 है, अननोन है 2। आप 2 पे क्लिक करेंगे और ये आपका वैल्यू उठा के रख देंगे। वैसे आप पे सब पे आता है, लेकिन तब भी आप करके देख लीजिए। अब मैं बता देता हूँ, जब आप जैसे ही 2 पे क्लिक करोगे वो पूछेगा आपसे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, A1 B1 C1 भी पूछ सकता है। तो ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है सी। कुछ स्टूडेंट इसको -24 मान के चलते हैं, वो इसको इधर ले जाते हैं, नहीं, हमारे कैल्सी का फॉर्मेट यही है, AX + BY = C, यानी राइट साइड में ही होना चाहिए C, बिल्कुल ठीक है। ए की वैल्यू 5 10, डायरेक्ट ये वैल्यू उठा के कैल्सी में, विदाउट कैल्सी इसलिए होगा ही नहीं, और डायरेक्ट रखते ही आपका आंसर आ जाएगा ए और बी की वैल्यू। इन दोनों को उठाइए और इक्वेशन 1 में रख दीजिए, बस यही आपका आंसर है।